गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से ज्यादा जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में 1389 पोलिंग स्टेशन और 2450 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह जीबी को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। जीबी के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछालकर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 0 है। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से करे। झूठ, प्रोपेगेंडा, नाकाम सियासी चालें हैं। हम फख्र से कह सकते हैं, गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लगन तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन जारी। आजाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कालअदम करार दिया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन सलामती रियासती नज्म को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का खुसूसी इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में हुकूमत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस के जवाबात सदर को इरसाल कर दिए। आजाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। हुकूमत का बजट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद न कराना पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बजट पर डेडलॉक की वजह। ज़राए का कहना है, हुकूमत मुआहदे के तहत पीपी को बजट तफसीलात फराहमी की पाबंद है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतादिद बार बजट का तफसीली मुसव्वदा मांगा, लेकिन हुकूमत पीएसडीपी टैक्सेस की तफसीलात जाहिर नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, हुकूमत टैक्सेस लेवी से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर रही। जिनके पास शहर में जगह नहीं वो गांव या कहीं भी सोलर लगाएं और शहर में फायदा उठाएं। सोलर से बिजली पैदा करने वालों के लिए खुसूसी स्कीम की तैयारी। जिनके पास शहर में जगह नहीं वो गांव या किसी भी मकाम पर सोलर लगाकर फायदा उठा सकेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत की एआवाई न्यूज से बातचीत। कहा, शहरों में फ्लैट के मालिकान अपने गांव में सोलर लगाकर शहर के फ्लैट में सोलर क्रेडिट ले सकेंगे। वज़ीर आज़म ने सोलर व्हीलिंग की तैयारी की हिदायत की है। मोटरवे के मामले में विफाक ने हमेशा सिंध को कम तरजीह दी। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गई लेकिन यहां नहीं बनी। हालांकि कराची पोर्ट सिटी है, मोटरवे की शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर हैवी ट्रैफिक के लिए टर्मिनल बना रहे हैं।
हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब से लेवी नाफिज हुई है 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके हैं। हम पहिया जाम और हड़ताल पर मुशावरत कर रही हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकिरात, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज तेहरान जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत को अहम पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीका का ईरान में गौरूक और जजीरा कश्म में तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पास्तरान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें, बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। मुल्क में फजाई इंतबाह जारी। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है फजाई दिफा का निजाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा कि धमाकों की आवाजें फजाई दिफा के निजाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से हैं। शहरियों से अपील है हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास बिलाखिर मुआहरे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान अमरीका के साथ जंग मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह से भी कहा था इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। यह आपका नहीं हमारा मुल्क है। आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। अगर लेबनान वाकई ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता तो बहुत पहले कोई मुआहदा हो चुका होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयानात से तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ही लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा हो, 1/4 लेबनानियों को बेघर किया हो और रोजाना उनके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। लेबनान को उसके असल दुश्मन से निजात दिलाएं। फितना खारिज को अफगानिस्तान में मौजूद कमांडरों से माली मुआवनत मिलती है। ये खारिजी भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने, इगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं। खारिजी कमांडर शरीयत के नफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को बरगलाते हैं। गिरफ्तार खारिजी उमरदीन और जज्बा के इतराफी बयान ने फितना खारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब कर दिया। खारिजी उमरदीन ने बताया खारिजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग की। खारिजी मनशियात की आदि और मरकज के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। नौजवानों से अपील है वो फितना खारिज के झूठे दावों से बचें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा व अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिश्केश में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स की खत्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म।
کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے عبوری چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق مدعی مقدمہ پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا، اسی دوران فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش ملی جہاں لوگ جمع تھے۔ پولیس کے معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبیا ملی ہے جس پر کوئن میڈم پنکی ڈان لکھا ہوا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ شعبہ پروسیکیوشن کا عبوری چالان کی اسکروٹنی کا فیصلہ۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگز، پیغامات اور ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیب بھیجنے کا حکم۔ کراچی پولیس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا دوران تفتیش ملزمہ نے وائس ریکارڈنگ، میسیجز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سے انکار کیا۔ شواہد کا فورنزک کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو سکے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا ہے پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے تو یہ انتہائی شرمناک اور چھچھوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے، یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے خواتین کی بے عزتی ہے۔ ہم کب تک ویورشپ اور پیسے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے رہیں گے؟ کراچی دل کے مریضوں کا شہر بننے لگا۔ روزانہ 103 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جن میں 10 مریضوں کی عمر 40 سال سے کم اور 2 مریض 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ کارڈک رجسٹری کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شہر قائد میں صرف 2025 میں 74,347 افراد کو دل کا دورہ پڑا۔ پاکستان میں دل کے 10% مریضوں کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ بیماری کی بڑی وجہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر ہے۔ 50% صحت مند نوجوانوں کو بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم نہیں۔ 70 سے 80% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹبہ ہارٹ ڈاکٹر بشیر حنیف کہتے ہیں پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ 2 سال کی عمر سے ہی کولیسٹرول چیک کرا لینا چاہیے۔ 30 سے 40 منٹ پیدل چلنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ عمر بھر دوائیں کھاتے رہیں گے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ کاشتکار کو تمام سہولتیں گاؤں کے قریب ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی۔ پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال فوری اقدامات کا حکم۔ کہا پنجاب کے کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ پنجاب کے کاشتکار کی تقدیر بدل چکی ہے، اچھے دن آ چکے۔ مومنہ اقبال سے 2020 میں ملاقات ہوئی۔ مومنہ کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک متعدد سفر کیے، اخراجات خود برداشت کیے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کا NCCI میں جمع کرایا گیا بیان سامنے آ گیا۔ ثاقب چدھڑ نے کہا مومنہ اقبال کی سابقہ شادی اور طلاق کا علم ہونے پر شادی سے انکار کیا۔ گزشتہ سال اگست میں تعلقات ختم کر دیے۔ مومنہ کی بہن رمشا نے بلیک میلنگ سے $10,000 آسٹریلین ڈالر وصول کیے۔ مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے۔ مومنہ اقبال کے موبائل میں بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ مشکوک افراد نے ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ مومنہ میری اہلیہ کو طلاق لینے پر اکساتی رہی۔ سندھ میں ریبیز کا ایک اور کیس رپورٹ۔ حیدرآباد میں کتے کے کاٹنے کی شکار خاتون کو ضلع اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے 45 سالہ مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبیز کی دیگر علامات کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں برس سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 90,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے کے باعث 10 اموات ہو چکی۔ کراچی پی ڈی پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں گرفتار زخمی ملزم نور ولی 90 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس کا کہنا ہے 14 فروری کو 2 ملزمان نے سولر انورٹر ڈیلر کے رائڈر سے کیش لوٹا تھا۔ پہلے سے گرفتار ملزم بلال اور شینا سولر انورٹر ڈیلر کا 10 سال سے ملازم تھا۔ ملزمان کی نشاندہی پر 45 لاکھ کیش برآمد کر لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کے سماجی کارکنوں سے بد سلوکی۔ فرانس نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ شروع کر دیا۔ فرانسیسی پروسیکیوٹر آفس کے مطابق اسرائیلی بد سلوکی کے خلاف تحقیقات فرانسیسی حکومت کی درخواست پر شروع کی گئیں۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء کے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی۔
کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا. عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. انڈر 18 ایشین ہاکی کپ میں پاکستان نے برونز میڈل اپنے نام کر لیا. تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے عدیل، حیدر اور عزیز نے ایک ایک گول سکور کیا.